हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस घोईसरनाथ में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। 10 की सवाल नंबर 4 पे। यदि आपने सवाल नंबर 10 के 3 तक नहीं देखा तो पहले उन वीडियो को जाकर देख लीजिए, ठीक। तो जो आज का हमारा सवाल है, दिया हुआ है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। अब यहाँ ध्यान देना, हमको जो दिया हुआ है हम इसको एक ए मान ले रहे हैं। अब हम सममित आव्यूह का जो फार्मूला पढ़ के आए हैं, सममित आव्यूह का फार्मूला जो है वो होता है 1/2a प्लस ए डैश, 1/2a प्लस ए डैश। और जो विषम सममित आव्यूह का फार्मूला होता है, विषम सममित आव्यूह का फार्मूला होता है वो होता है 1/2a माइनस ए डैश, 1/2a माइनस ए डैश। अब यहाँ ध्यान देना, हमको ए का मान दिया हुआ है। अब अगर हम ए डैश निकालेंगे तो हम जानते हैं कि जो पहली पंक्ति है वो पहले स्तंभ में बदल जाएगी। मीन्स ये पहले पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में। तो ध्यान देना, ये हो गया 1 5 और ये हो गया -1 और 2। अब यहाँ से हम इसको और सॉल्व करें तो यहाँ ध्यान देना, ये 1/2 हो गया। अब यहाँ से जो ए का मान दिया हुआ है, ध्यान देना, दिया हुआ है 1 -1 5 और 2। फिर यहाँ ध्यान देना, जो ए डैश का मान निकाले हैं हम निकाले हैं 1 -1 5 और 2, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हम जानते हैं कि 1/2 हो गया है। और जो a11 है वो a11 के पास जाएगा। मीन्स 1 किसके पास जाएगा? 1 के पास। उसी प्रकार 5 किसके पास जाएगा? -1 के पास। फिर -1 किसके पास जाएगा? 5 के पास। और 2 किसके पास जाएगा? 2 के पास, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ ध्यान देना, एक एक कितना 2 हो गया। फिर 5 में से 1 गए 4, 5 में से 1 घटाओगे 4 और 2 2 कितना हो गया? 4। हम इसको और सॉल्व करें तो ध्यान देना, ये 1/2, जब 2 में 1/2 जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा? 1, 2 दूनी के 4, फिर 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4। अब यहाँ ध्यान देना, अगर ये तो हमारा सममित आव्यूह हो गया। अब अगर बात करें विषम सममित आव्यूह की तो फार्मूला होगा 1/2। अब यहाँ ध्यान देना, जो ए का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 5 -1 और 2, 1 5 -1 और 2 दिया हुआ है। फिर माइनस ए डैश का जो मान दिया हुआ है 1 -1 और 5 2, 1 -1 5 और 2। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना क्या होगा, 1/2 हो गया है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, इसको हम और सॉल्व करें तो a11 के पास 1 -1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। फिर ध्यान देना, 5 किसके पास जाएगा? -1 के पास। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5 + 1 हो गया। -1 किसके पास जाएगा? -5 के पास। उसी प्रकार 2 किसके पास जाएगा? 2 के पास, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, 1 में से 1 गया 0 हो गया, 5 1 6 हो गया, -5 और -1 कितना हो गया? -6 हो गया। 2 से 2 का हुआ? कैंसिल आउट, 0। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना क्या होगा, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे, जब 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 0। जब 1/2 से 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 तिहाई के 6 हो गया। ये भी कितना हो जाएगा? 2 तिहाई के 6 हो गया और 2 0 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, हम जो फार्मूला पढ़ के आए हैं a बराबर 1/2a प्लस ए डैश, फिर पढ़ के आए हैं +1/2a माइनस ए डैश। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, ये सममित आव्यूह हो गया और ये विषम सममित आव्यूह। इनका क्या निकालना है? योग। योग मीन्स प्लस हो गया। अब a का मान हमको कितना पता है? 1 5 -1 और 2। अब यहाँ ध्यान देना, जो 1/2a प्लस ए डैश का मान निकाल के हैं, कितना निकाल के हैं? 1 2 2 2, ठीक। प्लस, और जो 1/2a माइनस ए डैश का मान निकाल के आए हैं, कितना निकाल के आए हैं? 0 3 फिर -3 फिर 0। अब इसी को ऐड कर लो। ध्यान देना, जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1 जाएगा किसके पास? 0 के पास। यहाँ बराबर लगा लो। ध्यान देना, 1 किसके पास जाएगा? 0 के पास, तो 1 + 0 हो गया। 2 किसके पास जाएगा? 3 के पास, तो 2 + 3 हो गया। उसी प्रकार ध्यान देना, 2 किसके पास जाएगा? -3 के पास। फिर 2 किसके पास जाएगा? 0 के पास, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हो गया 1 -1 5 और 2 हो गया बराबर में। अब यहाँ ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा? 1 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 1, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5,
ठीक। फिर 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 हो गया, और जब 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2। क्या देखो ये हमारा बराबर आ रहा है, अगर बराबर आ रहा होगा तो ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। फिर से ध्यान देना 1 1 5 5 -1 -1 2 और 2 यानी क्या है, बराबर है। तो दिया हुआ मान का है, सही है। तो यही सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का क्या होता है, योग होता है। ठीक, ये 5 नंबर के सवाल बोर्ड में आते हुए। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल ध्यान देना, सवाल नंबर 11। तो सवाल नंबर 10 तक में हमने पढ़ा सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो सममित आव्यूह का फार्मूला हम पढ़ के आए कि 1/2 a + a', और जो विषम सममित आव्यूह का फार्मूला पढ़ के आए वो पढ़ के आए 1/2 a - a'। और इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है, परिवर्त आव्यूह पढ़ लिया है। परिवर्त मीन्स क्या होता है, ट्रांसपोज मीन्स पंक्ति को स्तंभ में बदलना। ठीक, तो जो अब हमारा सवाल नंबर 11 है, ध्यान देना सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में बोला है कि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। a तथा b समान कोटि के, a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। ठीक, फिर आगे बोला है, ध्यान देना a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। फिर ध्यान देना बोला है कि तो AB - BA, तो AB - BA, तो AB - BA एक। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही वो बताना है। ठीक, तो पहला दिया हुआ है विषम सममित आव्यूह है, पहला दिया हुआ है विषम सममित आव्यूह, दूसरा दिया हुआ है सममित आव्यूह, बी ऑप्शन दिया हुआ है सममित आव्यूह। ठीक, सममित आव्यूह। और जो सी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, जो सी ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है शून्य आव्यूह, और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है तत्समक आव्यूह। जो डी ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है तत्समक आव्यूह। अब हमें यहाँ ध्यान देना, पढ़ के आए हैं सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, शून्य आव्यूह और तत्समक आव्यूह। अब यहाँ ध्यान देना। ठीक, अब यहाँ से हम जानते हैं कि a तथा b यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, अब यहाँ से हम जानते हैं कि a तथा b जब सममित आव्यूह हैं, a तथा b क्या है, सममित आव्यूह, ठीक, समान कोटि के हैं, तो हमको पता है कि जो a होगा वो किसके बराबर होगा, a' के, और जो b होगा वो किसके बराबर होगा, जो b होगा वो किसके, b' के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ से हम इसको और सॉल्व करें तो अब यहाँ से AB - BA का जो होल डैश होगा, ध्यान देना क्या होगा, हम इसको इसके पहले एक सवाल में सिद्ध करके आए हैं कि AB - BA का होल डैश बराबर A' - B'। उसी प्रकार ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, AB का होल डैश माइनस BA का होल डैश होगा। ठीक, फिर यहाँ से इसको हम और सॉल्व करें तो ध्यान देना हम क्या पढ़ के आए हैं कि अगर मल्टीप्लाई में डैश लगा हो तो पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, मीन्स AB का होल डैश बराबर हो जाएगा B' और A'। उसी प्रकार ध्यान देना BA का होल डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, A' माइनस B'। ठीक, A' B' हो जाएगा। ठीक, A' B' हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं, ध्यान देना B' को किसके बराबर लिख सकते हैं, B के, और A' को किसके बराबर लिख सकते हैं, A के। उसी प्रकार ध्यान देना A' किसके बराबर लिख सकते हैं, A के, और B' किसके बराबर लिख सकते हैं, B के। B' किसके बराबर लिख सकते हैं, B के। अब यहाँ ध्यान देना हम इसको और सॉल्व करें तो अब यहाँ से क्या होगा, हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो AB है और माइनस B है, मीन्स AB माइनस BA का जो होल डैश आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, BA माइनस AB के, मतलब BA माइनस AB, मीन्स दिया हुआ आव्यूह। अब यहाँ ध्यान देना हमको क्या दिख रहा है, विषम सममित आव्यूह। ठीक, तो जो सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट होगा अब वो दिया हुआ है सवाल नंबर 12। ठीक, सवाल नंबर 12, और सवाल नंबर 12 में बोला है, ध्यान देना कि यदि a का मान, ध्यान देना सवाल नंबर 12 बोला है कि यदि a बराबर दिया हुआ है कॉस अल्फा, फिर दिया हुआ है साइन अल्फा, फिर दिया हुआ है माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना इतना दिया हुआ है और बोला है तो a प्लस a डैश बराबर i, a प्लस a डैश बराबर i।
अब यहाँ से तुमको बोला है कि यदि अल्फा का मान है, यदि अल्फा का मान है, अब इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक, इसमें कितने ऑप्शन, 4। तो जो पहला ऑप्शन है दिया हुआ है इसका π/6, जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है π/3, और जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वो पाई, और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 3π/2, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, पहला, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो a का मान हमको दिया हुआ है, हमको सॉल्व क्या करना है, a + a' बराबर i, a + a' बराबर i। अब यहाँ ध्यान देना, हमको a का मान का दिया हुआ है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर दिया हुआ है साइन अल्फा और cos अल्फा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जब हम a' का मान निकालेंगे तो पहली पंक्ति किस में बदल जाएगी, पहले स्तंभ में, और दूसरी पंक्ति किस में बदल जाएगी, दूसरे स्तंभ में। तो ध्यान देना, ये पहली पंक्ति किस में बदल गई, पहले स्तंभ में, तो ये हो गया cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि दूसरी पंक्ति किस में बदल जाएगी, दूसरे स्तंभ में, तो जब ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये cos अल्फा बराबर। अब यहाँ ध्यान देना, i का मान हम पढ़ के आए हैं कि अगर 2 × 2 का होगा तो 1 0 0 1 होगा, और जब 3 × 3 का होगा, एक बार जल्दी से लिख लो, ध्यान देना, जो i का मान होगा अगर 2 × 2 का होगा तो 1 0 0 1 होगा, और अगर 3 × 3 का होगा तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसी को ही तत्समक आव्यूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तत्समक आव्यूह। अब यहाँ ध्यान देना, मीन्स अब ये 2 × 2 का है तो हमको मालूम है क्या कि यहाँ से जो मान रखेंगे हम 1 0 और 0 1 रखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, a11 किसके पास जाएगा, a11 के पास, मीन्स cos अल्फा किसके पास गया, cos अल्फा के पास, ठीक। तो cos अल्फा प्लस में cos अल्फा। a12 किसके पास जाएगा, a12 के पास, मीन्स साइन अल्फा किसके पास जाएगा, साइन अल्फा के पास। उसी प्रकार ध्यान देना, इसको हम और सॉल्व करें तो a21 किसके पास जाएगा, a21 के पास, और a22 किसके पास जाएगा, a22 के पास, मीन्स साइन अल्फा जाएगा माइनस साइन अल्फा के पास, ठीक। और उसी प्रकार ध्यान देना, cos अल्फा जाएगा cos अल्फा के पास। अब यहाँ ध्यान देना, = दिया हुआ है 1 0 0 1। अब यहाँ से हम cos अल्फा कितने cos अल्फा, एक cos अल्फा इधर है और एक cos अल्फा इधर, तो कितने cos अल्फा, 2 cos अल्फा। अब यहाँ ध्यान देना, माइनस साइन अल्फा से प्लस साइन अल्फा कैंसिल आउट, कितना बचा, 0 बचा। उसी प्रकार ध्यान देना, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल आउट, कितना बचा, 0। और cos अल्फा और cos अल्फा, कितना cos अल्फा, 2 cos अल्फा, = कितना दिया हुआ है, 1 0 0 1। अब यहाँ से हम जानते हैं कि a11 किसके बराबर हो जाएगा, a11 के, मीन्स जो 2 cos अल्फा है किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, तो 2 cos अल्फा बराबर कितना, 1। अब यहाँ से हम जानते हैं कि इसको हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना, जब 2 cos अल्फा = 1 हो गया तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर है, 2 कहाँ जाएगा, नीचे, मीन्स 1/2। अब यहाँ ध्यान देना, cos अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, 1/2, साइन में भी 1/2 होता है और cos में भी, तो 0 1/2, मीन्स जो साइन 30 अंश का मान होगा वो cos 60 के बराबर होगा। साइन 30 अंश का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, cos 60 के। और cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 ना, भाई 3 छंके 18। यहाँ से अगर ये ना जानते हो कि कहाँ से π/3 और π/2 में कन्वर्ट करते हैं तो एक बार हम इसे बता रहे हैं, ध्यान देना, ठीक। जब 180 डिग्री रहे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, पाई, ठीक। जब इस 90 डिग्री रहे तो अब यहाँ ध्यान देना, जब पाई बराबर 180 तो 180 अगर इसको हमको 90 बनाना है तो कितने से भाग देंगे, 2 से। तो जब इधर 2 से भाग देंगे तो इधर भी 2 से भाग देना होगा, मीन्स अगर हमको 90 लिखना है तो हम इसको लिखेंगे π/2, ठीक। उसी प्रकार ध्यान देना, अगर इसको हमको 60 बनाना हो, कितना बनाना हो, 60, तो आप बताओ 180 को 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 छंग 18। उसी प्रकार पाई है तो पाई के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ ध्यान देना, अगर इसको हमको 45 डिग्री बनाना हो, कितना बनाना हो, 45 डिग्री। अब जब हम इसको 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 2 बचा आगे, तो 4 पंचे 20, मीन्स अगर हमको 180 डिग्री को 45 डिग्री निकलना हो तो हम इसको पाई को लिखेंगे π/4। और एक लास्ट है, अगर हमको 30 डिग्री बनाना हो तो हमको पता है कि 180 30 कब बनेगा, जब इसमें कितने से भाग देंगे, 6 से, तो 6 त्रिक 18, तो इधर जो पाई है ये भी कितना हो जाएगा, π/6। इसको याद कर लो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी काम लगेगा और अवकलन और समाकलन में भी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भी, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना,
कॉस में 1/2 कितने का मान होता है, 60 का होता है। और 60 को हम लिख का सकते हैं π/3, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं cos π/3। अब हम जानते हैं cos से cos कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा जो अल्फा का मान वो π/3 बचा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे π/3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो आज 3.3 खत्म हो गया। कल हमारा जो चैप्टर होगा वो 3.4 होगा, और इसके जस्ट बाद जैसे ही 3.4 खत्म होगा हम एनडीए का जो आप जितने भी आए हुए हैं क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, अभी एग्जाम हाल ही में हुआ है, यहाँ तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को एक बार देखना और कॉपी में लिखना। समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।